यह वैसा वक्त था जब भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए कठिन संघर्ष कर रहा था। ब्रिटिश सरकार भी हर क्रांति और आंदोलन को कुचलने का लगातार प्रयास कर रही थी। अंग्रेजी सरकार के द्वारा लगाया गया काला कानून से लेकर चौरा चौरी और काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना इस वीडियो में। पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यूं तो अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई की शुरुआत 1857 में हो चुकी थी। 1919 आते आते यह बड़ी क्रांति और आंदोलन का रूप लेने लगी। बौखलाकर ब्रिटिश सरकार ने देश भर में रॉलेट एक्ट लगा दिया। रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। कानून के अनुसार सरकार को यह अधिकार मिल गया कि किसी भी भारतीय पर अदालत के बिना मुकदमा चलाया जा सके, उसे जेल में डाला जा सके। पुलिस को बिना वारंट किसी के घर जाकर तलाशी लेने और पूछताछ के नाम पर मारने पीटने का अधिकार मिला। काले कानून के अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले भारतीय को 2 साल कैद की सजा थी और भी कई तरह के शोषण और उत्पीड़न की बात रॉलेट एक्ट में थी। असल में ब्रिटिश सरकार यह चाहती थी कि कोई भी भारत के लोग राजनीतिक आंदोलन में भाग न लें और अंग्रेजों के काले कारनामे का विरोध न कर सकें। देश भर में इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पंजाब में स्थिति और भी भयावह बनती चली गई। वहां की सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, जिसका मतलब यह कि एक जगह पे 4 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना गैर कानूनी था। पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती थी। तब पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम था माइकल ओ डायर। बैसाखी के त्योहार का दिन यानी 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के एक बाग में इसी कानून के विरोध में अहिंसक प्रदर्शन हो रहा था। किसी को मारने पीटने काटने की कोई बात तक नहीं थी। वहां त्योहार मनाने भी बहुत सारे लोग आए थे। तभी वहां जनरल डायर अपनी फौज के साथ पहुंचता है और बिना किसी चेतावनी उस भीड़ पर गोली चलाने का आदेश अपने सैनिकों को देता है। करीब 10 मिनट तक अंधाधुंध गोली चलती रही। कहते हैं 1650 राउंड फायरिंग हुई। कम से कम 1000 लोगों की मौत हो गई, वहीं 1500 से अधिक घायल भी हो गए। पंजाब का वही लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, जिसे सरदार उधम सिंह ने लंदन में घुसकर मारा। दूसरी घटना साल 1922 की है। आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। उसी दौरान कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरा चौरी पुलिस थाने में आग लगा दी। इससे 23 पुलिसकर्मियों की जान चली गई, वहीं कुछ आम नागरिक भी इस घटना का शिकार हो गए। इस हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे क्रांतिकारियों का एक दल इनसे काफी नाराज हो गया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे। तीसरी घटना काकोरी ट्रेन एक्शन। स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध करने का मन बना लिया था। हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लिया। दिन था 9 अगस्त 1925। लखनऊ से कुछ दूरी पर एक रेलवे स्टेशन काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना इतिहास में दर्ज हो गई। कुछ नौजवानों ने ट्रेन रुकवाकर ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटा। ट्रेन में मौजूद यात्रियों को कहा गया कि उन्हें कुछ नहीं होगा, वे बस चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहें। इस घटना का मकसद था अंग्रेजी सरकार को यह कड़ा संदेश देना कि भारतीय अब अपनी स्वतंत्रता के लिए कसम खा चुके हैं और वे पीछे नहीं हटने वाले। बाद में कई क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई, जिसे उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। जय हिंद, जय भारत।